सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे वय यन्मूर्ध्नि शशिनः। मंचासीन महनीय विद्वज्जन प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, मेरे प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, ज्ञान की मूर्ति कविता शाह जी, आज किसी कार्यक्रम में पहली बार प्रथम अवसर है कि आपके साथ रहने का मौका मिला है, और हमारे प्रतिभाशाली अनवरत कार्यरत रहने वाले व्यक्तित्व के धनी आयुष्मान श्री उपेंद्र जी, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त विद्वज्जन और मेरे अनन्य प्रिय छात्रों, प्रिय इसलिए अनन्य भी कहा है, न अन्य, हम जो भी हैं वो आप ही के लिए है ना, चाहे हम प्रोफेसर अल्टीमेट एम यही है जो मालवीय जी की थी, का था उद्देश्य। जब भारत पराधीन था उन्होंने सोचा कि केवल क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति चाहिए हमें ऐसे छात्र नवयुवक देश को प्रदान करने हैं जो अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हों, जो अपनी संस्कृति पे गर्व करते हों, जो आत्मा स्वाभिमान से पूर्ण हों, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कला संकाय। माननीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर बात कही आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन का। चरक संहिता के प्रारंभ में ही लिखा है कि जब ऋषियों ने तपस्या की तो क्या पाया, सामान्यं च विशेषं च गुणं द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। इन 6 चीजों को पाया। जो दर्शन का विद्यार्थी है, छात्र है, अध्येता है, वो इसे जान सकता है कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है, और खास करके हम और समवाय भी क्या है। समानम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, और पूरी चिकित्सा इसी पर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद रोग की चिकित्सा नहीं करता, वह रोगी की चिकित्सा करता है। यही अंतर है आधुनिक चिकित्सा पद्धति और हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का। हमारा चिकित्सा कार्य क्या है, कार्यम धातु साम्यर्थम, हमें धातु की साम्यता लानी है। कैसे, तो वृद्धा ह्रासयितव्या, जो दोष बढ़े हों उनको ह्रास करें, क्षीणा वर्धयितव्या, जो क्षीण दोष हुए धातु है उनको बढ़ाएं, और समाह पालयितव्या, जो सम है उनका पालन करें। वास्तव में दर्शन वहां से शुरू होता है जहां विज्ञान अपनी अंतिम परिणति लेता है, उसके आगे उसको सोचने कुछ नहीं है, और दर्शन वहीं से सोचना प्रारंभ करता है। और इसीलिए हमारे देश की, हमारी संस्कृति की प्रत्येक चीज शाश्वत है। शाश्वत अर्थात वो कल भी थी सत्य, आज भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगी। मैं आयुष्मान उपेंद्र जी जो भी कार्यक्रम करते हैं, मैंने इसको उनको कहा ना, अनवरत कार्य रहने वाले, आज इनको मुझे अपनी चिकित्सा है तो 10 मिनट का मैंने समय भी दिया था कि आप आउटडोर में आ जाएं, मगर कार्य ऐसा है, दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं देते। मैं कभी कभी झिड़की भी देता हूं इनको कि ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तभी तो आप किसी भी चीज का साधन करेंगे ना, मगर उनकी प्रवृत्ति ही यही है कि वह ज्ञान के लिए, अपनी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़ा सा संस्कृति पर मुझे ये कहना है कि देखिए, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमें हमारा सांस्कृतिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और इसे यही कारण है कि
आज हमारे नवयुवकों का आत्मबल घट रहा है। हम कक्षा 4 से पढ़ते हैं, आइंस्टाइन पढ़ सकते हैं, आर्यभट्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता प्राइमरी में? मैंने एनईपी जो अभी पिछले साल हुआ था उसमें यह अपना सुझाव दिया था कि हमारे बालकों को जो कक्षा 1 से शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी और इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, उनको सबसे अच्छा या तो आईआईटी लगता है या मेडिकल लगता है। क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस में हमारे भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुषों की व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा भी नहीं रखा गया। क्या इंटरमीडिएट तक के लड़के चरक संहिता को, चरक महर्षि चरक के बारे में कुछ जानते हैं? सुश्रुत के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते। और हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां भी मूर्ति है, और इंग्लैंड में भी है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। तो हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, या यूं कहें कि प्रस्तुत ही नहीं किया गया, और हम दूसरों के आदर्शों पर भटकते रहे। और अपने आदर्श, अगर हम बीज बोएंगे तब न होगा आदर्श। हमने बच्चों को मौका ही नहीं दिया कि हम समझ सके कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। खैर, ये सब तो खैर और बातें हैं। आज का जो विषय है काशी भगवान विश्वनाथ, बहुत गूढ़ और शाश्वत विषय है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी पश्चात काल में, और आज भी चर्चा हो रही है, आगे भी होती रहेगी। यह शाश्वत विषय है, शाश्वत शीर्षक है। मैं जब आया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, प्रोफेसर राकेश पांडे जी कुछ बोल रहे थे। वाह! मैं तो उपेंद्र जी से कहता हूं ना कि देखो भाई, आपके कार्यक्रम में मुझे हमेशा आने का मन करता है, लेकिन ये जो माया है ना, ये मनुष्य जन्म है तो माया भी है ना। अगर माया से मुक्त हो जाए तो मोक्ष न मिल जाए, खड़े खड़े इसी शरीर में हो जाए ना। तो माया से सभी लोग ग्रस्त हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, डीन हो, कुलपति हो, छात्र हो, सामान्य जन हो। बस इस माया बाधक पड़ जाती है, और खास करके इस विश्वविद्यालय में दायित्व रूपी माया और बाधक पड़ जाती है। हमें अच्छे अच्छे प्रवचनों को, अच्छे अच्छे महान विद्वज्जनों को सुनने में, फिर भी जहां भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आमंत्रित किया जाता हूँ केंद्र के द्वारा, मैं अवश्य आता हूँ। तो प्रोफेसर कई अच्छी बातें बताई जो आप लोगों को मालूम होंगी, मुझे तो अब तक ही नहीं मालूम थी कि त्रिशूल क्यों है। ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर, ये 3 ऊंचाइयां हैं, ज्ञान की ऊंचाइयां हैं, इसीलिए त्रिशूल है कहा जाता है ना। और अभी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि अंत में क्या बचता है? शिव। शिव मीन्स कल्याणकारी, कल्याणकारी प्रवृत्ति, कल्याणकारी क्रियाएं। क्योंकि प्रलय के बाद से फिर से सृष्टि तो होनी ही है ना, तो उसके भावना तो पीछे भावना क्या है? कल्याणकारी, यानी वही शिव बचते हैं। सही बात है, विष्णु भी चले जाते हैं, ब्रह्मा भी चले जाते हैं, लेकिन शिव रहते हैं। वह शक्ति के रूप में रहते हैं, वह भावनाओं के रूप में रहते हैं, विचारों के रूप में रहते हैं, वह अपनी ये कार्यों के रूप में रहते हैं और प्रवृत्तियों के रूप में रहते हैं। मैं उन्हीं के पांडे जी को जो थोड़ा सुना था और अपने पूर्व वक्ताओं को जो सुना है, उसी को सूत्र मानते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा ज्ञान वैसा ही है जैसा कोई प्रथमा में प्रवेश पाने वाला छात्र, उससे अधिक ज्ञान नहीं है। कुछ गलत भी बोल रहा हूं तो उसे ज्ञान में अपना अनुज समझते हुए, उम्र में भी थोड़ा ज्यादा हूं, परंतु ज्ञान में अपना अनुज समझते हुए मैं क्षमा करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर जो अभी बना है विश्वनाथ जी का, उसकी वास्तुकला ऐसी है कि मनुष्य उसमें प्रवेश करे तो प्रसाद चेतस हो जाता है। कहा था ना जो लोग पहले सेशन में रहे, प्रसाद चेतस, जिसका चित्त प्रसन्न हो जाए, और वही जिसका चित्त प्रसन्न हो वही स्वस्थ भी है। हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ की परिकल्पना की गई।
समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। और आज हजारों साल बाद जब ये सुश्रुत ने श्लोक बनाया था, उसके सहस्रों वर्ष बाद आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ की परिभाषा दी है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यहाँ स्पिरिचुअल चीज वो हजारों वर्ष बाद पहुंच रहे हैं। हमारी संस्कृति में इसकी परिकल्पना कर दी गई है। मन दुखी है, शरीर दुखी हो जाएगा, शरीर दुखी है, मन भी दुखी हो जाएगा। शरीर और मन अन्योन्याश्रय संबंध है, भले ही शरीर यहाँ छूट जाता हो, जाने के बाद और मन के आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। आप देखिए, हम जब रोज नित्य पूजा करते हैं, क्या करते हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि में पार्वती। ये हमारे संस्कृत की विशेषता है। हम भिक्षा अपने ऐश्वर्य और अपने संपत्ति के नहीं मानते, और यह काशी से निकली प्रार्थना है। हम ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा मांगते हैं। और अभी नेपाल जी ने कहा कि काशयति प्रकाशयति सर्वम। इस सर्वम क्या है? यह ज्ञान ही है। इसके पहले पांडे जी ने कहा था काशयति प्रकाशयति, काशते प्रकाशते ब्रह्म ज्ञानम, उन्होंने कहा था। तो एक ही बात है, सर्वम ब्रह्म ज्ञानम, क्योंकि इससे इतर कुछ भी नहीं है। जिसने इस ज्ञान को पा लिया उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसके लिए भौतिक सुख, समृद्धि और भौतिक अट्टालिकाएं और वाहन कुछ मायने नहीं रखते। तो यही सर्वम जो है, यही ब्रह्म ज्ञान ही है। देखिए, इतना ही नहीं, हम प्रार्थना में आगे क्या करते हैं? माता च पार्वती देवी, पिता यश च शंकर। नहीं, ये शंकर उनकी हो गई, गणेश जी की। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी विराट संस्कृति है अपनी। हमने कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका बांटा ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम कहा कि न केवल ये धरती, भुवनत्रयम्, भू भुवः स्वः, ये मेरा स्वदेश है। इस विश्व में जो भी क्षेत्र है मेरा देश है, हमारे संस्कृति का देश है। कभी हमने सीमाओं में, जाति में, देश में या क्षेत्र में अपने को सीमाओं में नहीं बांधा है, विश्व बंधुत्व की कामना कारण। एक्चुअली काशी के शब्द अर्थ जान ही गए। विश्वनाथ जो विश्व के स्वामी हैं जान गए। अब भगवान पर आएंगे। भगवान क्या है? एक्चुअली जैसा हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा, ये गुणवाचक शब्द है। भगवान शब्द भी भग धातु से बना है और इसके 6 अर्थ होते हैं। और उस 6 अर्थ में मुझे याद आया, मेरे पिताजी एक श्लोक पढ़ा करते थे, वो तो मुझे नहीं याद है, मगर उसका हिंदी याद है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य और सबसे ऊपर पूर्ण त्याग जिसके पास हो, वही भगवान है। कितनी अच्छी कल्पना है। सब कुछ पा गए लेकिन सबको पूर्ण त्याग कर दिया, वही भगवान है। क्या भगवान अपने लिए खाते हैं? कुछ हम भोग लगा देते हैं, खाते तो अपने हम हैं। हाँ, तो भगवान वो है। इतना ही मैंने भागवत में ये लिखा है कि नानंतम गुणानाम गुणस्य, उनकी जितने भी गुण हैं अनंत गुण हैं। वही चीज हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, विश्व लक्षणा गुणा। बहुत अच्छा प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने कहा कि आयुर्वेद और आपका दर्शन एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं चिकित्सक हूं, एक बात और कहना चाहूंगा। सबने कहा कि अविनाशी काशी है, ठीक है ना? इसके ईश्वर कौन है? संहार करता शिव। कितना पैराडॉक्सिकल रिलेशन है। काशी अविनाशी है, शिव संहार करता है। अवश्य शिव संहार करता है हमारे अवगुणों को, हमारे भ्रमित और दोषयुक्त उद्देश्यों को, हमारे खराब प्रवृत्तियों को,
चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो। और इसीलिए उस संहारकर्ता के कारण ही काशी अविनाशी है और अवमुक्त स्थल बनाया गया। पैराडॉक्सिकल नहीं है। खेत में क्या होता है, जब बोते हैं कुछ तो निराई करते हैं ना, घास इत्यादि को काटते हैं तब फसल बढ़ती है। शिव वही करते हैं, बशर्ते कि आपका शिव में विश्वास हो। शिव अर्थात आप कल्याणकारी प्रवृत्ति, कल्याणकारी शक्ति, कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी मानसिकता जहां है शिव वही विराजमान है। अंत में एक बात अवश्य कहूंगा, भारतवर्ष का मानचित्र अपने दिमाग में लाइए। आप देखेंगे कि भारतवर्ष के आधे सिरे, आधा आप काटते हैं, उसके ठीक ऊपर बाईं तरफ काशी है ना। मानव शरीर का भी हाफ कीजिए, यहां होता है, उसके ठीक ऊपर बाईं तरफ क्या है, हृदय है। तो ये काशी का स्थान वहां बनाया गया प्राचीन काल से, जो हमारे भारतवर्ष का हृदय है। हृदय क्या करता है, हरति ददाति इति हृदयम, ये कहा गया है। हरति यानी ये काशी जो है हमारे अवगुणों को हरती है, और ददाति मतलब ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, वही काशी है। तो जो कार्य भी एक हुआ हरति ददाति इति हृदयम, और लोकेशन एनाटॉमिकल देखें तो हृदय का स्थान वही है जो भारतवर्ष के मानचित्र में काशी का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचस्थ और इसके पूर्व सभी वक्ताओं, सभी महान विद्वज्जन वक्ताओं को अपना नमस्कार, और आप सामने सभी विद्वज्जनों को भी अपना प्रणाम, और छात्रों को अपना स्नेह देता हूं। धन्यवाद।